गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे वर्ण विचार। तो वर्णों में हम जो वर्णों का वर्गीकरण है वो पढ़ रहे थे। वर्णों के वर्गीकरण में हमने मात्रा के आधार पे पढ़ा, मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पे, जीभ के भागों के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, प्रकृति या रचना के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर व्यंजन का योग। फिर हम पढ़ रहे थे प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पे हमने पढ़ा था स्पर्शी, पार्श्विक, प्रकंपित, स्पर्श संघर्षी, अर्धस्वर तक हमने पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे नासिक्य। इन नासिक्य ने ये व्यंजन कौन से होते हैं, किस तरह से बोले जाते हैं। नासिक्य इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। जो नासिक्य है इससे पता चल रहा है नाम से कि हवा है वो नाक से निकलती है। तो नाक से हवा कौन कौन से जो व्यंजन उनमें निकलती है, ड, य, अड़, य, अण, न और मैं। तो इनमें हवा है ये नाक से बोले जाते हैं। उत्क्षिप्त में इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है। यानी उत्क्षिप्त में जीभ है वो व्यंजनों का जब उच्चारण करती है तो जीभ है वो ऊपर उठती है और झटके के साथ वो नीचे आती है। तो इसमें आती है जैसे ड, ढ, ढ बोलते हैं। तो ड और ढ में जीभ है वो ऊपर उठती है और झटके के साथ वो नीचे आती है। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पे है, सबसे पहले है दंतोष्ठ, यानी कि दांतों से इन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर से दांत नीचे वाले होठ का स्पर्श करते हैं। यानी जब इसका उच्चारण करते तो जो दांत है वो नीचे वाला होठ है इसको स्पर्श करते हैं। जैसे व और फ बोलते हैं तो ऊपर वाले दांत है वो नीचे वाले होठ को टच करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ष्य। इसमें इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़ों का स्पर्श करती है। जो जीभ की नोक है आगे की वो मसूड़े हैं उनको स्पर्श करती है। जैसे न, र, स, ल, ज। तो इनमें जीभ है वो मसूड़े जो हैं आगे दांतों का थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आगे ऊपर और नीचे से टच करती है। नेक्स्ट आता है कठोर तालव्य। तो अपने जो तालु होता है यानी मुंह के अंदर जो ऊपर तालु होता है इसको स्पर्श करते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़े के पीछे तालु के कठोर भाग का स्पर्श करती है। जैसे य, श, च, छ, ज, झ, य। तो ये बोलते हैं। तो इसमें जीभ है वो हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़ों के जो ऊपर का भाग है उसको टच करती है। नेक्स्ट है मूर्धन्य या पूर्व तालव्य। ये भी तालु को टच करती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मूर्धा यानी तालु के मध्य वाले सबसे ऊंचे भाग को स्पर्श करती है। जो हमारे मुंह के अंदर तालु का जो सबसे ऊंचे वाला भाग होता है उसको स्पर्श करती है। जैसे स, ट, ठ, ड, ढ, न, अड़, ढ। नेक्स्ट आता है स्वर यंत्रीय। गले के अंदर स्वर यंत्र से पैदा होने वाली व्यंजन ध्वनि स्वर यंत्रीय ध्वनि कहलाती है। जैसे है कोमल तालव्य। इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ तालु के सबसे पिछले भाग का स्पर्श करती है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ख, ग। नेक्स्ट आती है जीवा मूल्य। गले में जीभ की जड़ से उत्पन्न ध्वनि जीवा मूल्य ध्वनि कहलाती है। जैसे क। नेक्स्ट है दंतव्य। दंते में इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक दांतों को स्पर्श करती है। जैसे त, थ, द, ध। नेक्स्ट आता है ओष्ठ्य। होठों की मदद से बोले जाने वाले व्यंजन ओष्ठ्य कहलाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ और मैं। तो ये शब्द है ये किनसे, होठों की मदद से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे। स्वर तंत्री है उनके कंपन के आधार पे भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है घोष। इन व्यंजनों के उच्चारण पर हवा स्वर तंत्रियों से टकराती हुई बीच से निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग होता है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क, ख, ग। ग में एक तो ग है तीसरा,
घ है चौथा, अड़ है पांचवा, ग घ ड, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ ये र ल व है अड़ ढ ग ज आदि होते हैं घोष शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है, यानी कि ये घोष होते हैं, जीभ वो थोड़ी ऊपर उड़ती है और हवा है वो साइड से निकल कर बाहर आती है। नेक्स्ट आता है अघोष। इन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, फ। तो ये है ये घोष। इसमें जीभ है वो ज़्यादा काम नहीं करती है, बल्कि थोड़ी एक जगह से ही रहती है। नेक्स्ट आता है प्रणत्व या श्वास के आधार पे, यानी सांस के आधार पे माना गया है। तो सांस के आधार पे अल्प प्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम रहती है, जैसे क, ख, ड, च, ज, ञ, ट, ड, न, त और द, न, प, ब, म। प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ड़ होता है। श्वास के आधार पे महाप्राण, इनमें इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक रहती है, तो अल्प प्राण में हवा की मात्रा है वो कम रहती है और महाप्राण में हवा की मात्रा है वो ज्यादा रहती है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन श, स, श है और ढ। तो ये होते हैं महाप्राण। इसमें जो हवा की मात्रा है वो अधिक रहती है और अल्प प्राण होता है उसमें हवा की मात्रा कम रहती है। तो ये हमारे वर्ण विचार। तो वर्णों का आपको पता था कि वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर। व्यंजन होते हैं वो स्वरों के बिना नहीं लिखे जाते हैं। तो ये स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं और इन सब का अलग अलग आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।